हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम राजेंद्र है और आज मैं आपके लिए एक जो प्रीवियस ईयर का जो मॉडल पेपर्स हैं वो लेके आया हूँ। जो इससे ये हमें याद हो जाएगा कि एक्चुअली में जो हमें अभी जो सीपीटी के दौरान अपन को जो पेपर मिलने वाला है वो किस लेवल का मिलने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस नंबर 1 की तरफ। तो अपने पास में जो पहला क्वेश्चन है वो बोलता है कि कंप्यूटर किस क्रम में संचालित होता है। बोला है कंप्यूटर किस क्रम में संचालित होता है। तो हमें पता है कि कंप्यूटर के अंदर पहले क्या होती है, अपने पास में इनपुट डिवाइसेज होती है। क्या होती है? इनपुट डिवाइसेज होती है। और इन इनपुट डिवाइसेज की मदद से हम क्या करते हैं, जैसे अपने पास है फॉर एग्जाम्पल के लिए एक कीबोर्ड है मेरे पास में, कीबोर्ड की बात कर लेता हूं मैं, माउस की बात कर लेता हूं मैं जॉयस्टिक की बात कर लेता हूं मैं। ठीक है, जो इनपुट डिवाइसेज है इनके द्वारा इंस्ट्रक्शंस पहले दी जाती है, जो अपने पास में कहां पहुंचती है, सीपीयू के पास में। कहां पहुंचती है? सीपीयू के पास में। कहां पहुंचेगी? सीपीयू के पास में। इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसमें हमें पता है 3 घटक होते हैं, एक तो होता है एएलयू, एक होता है सीयू और एक होता है एमयू। जो पहला मेरे पास में होता है एएलयू, वो क्या होता है मेरे पास में, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। और दूसरा क्या होता है मेरे पास में, कंट्रोल यूनिट। और तीसरा होता है मेमोरी यूनिट, जहां पे अपने पास में क्या रहता है, रजिस्टर होता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो क्या करता है मेरे पास में, प्रोसेस करता है। इसका क्या करता है? प्रोसेस करता है, मतलब प्रोसेसिंग करता है। यहाँ पे जो भी मेरे पास प्रोसेसिंग होगी, देन मेरे पास में आउटपुट डिवाइस की मदद से, इसके द्वारा आउटपुट डिवाइस की मदद से मेरे पास में, जैसे मेरे पास में मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये मेरे पास में क्या है, सारे आउटपुट डिवाइसेज है जिसकी मदद से मेरे को आउटपुट प्राप्त होगा। तो पहले प्रोसेस में मेरे पास में क्या हुआ था, इनपुट हुआ था। तो इनपुट हमें यहाँ पे भी मिल रहा है, इनपुट यहाँ पे भी मिल रहा है। देन ये 2 क्वेश्चन तो अपने पास में क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। देन मेरे पास में क्या हो रही है, यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मेरे पास में आउटपुट है। तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है पास में, कि पहले इनपुट होगा, फिर प्रोसेसिंग होगी, देन मेरे पास में क्या होगा, आउटपुट होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास में, समांतर पोर्ट में एक बाइट को कैसे स्थानांतरित किया जाता है। कि मतलब एक पोर्ट का मतलब क्या हो गया मेरे पास में, पैरेलल पोर्ट ट्रांसफर ए बाइट। हमें पता है बाइट के अंदर क्या होता है अपने पास में, कि हमें पता है जो बाइट होती है मेरे पास में वो किसके बराबर होती है, 8 बिट के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 8 बिट के बराबर होती है। तो 8 बिट एट ए टाइम। तो मेरे पास में क्या होता है, 8 बिट क्या होगी, एट ए टाइम होगी। अगर वो निबल की बात करता तो मेरे पास में क्या होता, 4 बिट एट ए टाइम होता। लेकिन फिलहाल ऑप्शन नंबर 4 क्या रहने मेरे पास में इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। देन नेक्स्ट है मेरे पास में, सीपीयू की आंतरिक विद्युत आपूर्ति इकाई कौन सी है? तो जो आंतरिक विद्युत आपूर्ति होती है वो कौन करता है, एसएमपीएस करता है। कौन करता है? एसएमपीएस करता है। कौन करता है? एसएमपीएस करता है। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, स्विच मोड पावर सप्लायर। क्या होती है? स्विच मोड पावर सप्लायर। क्या होती है? स्विच मोड पावर सप्लायर। ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लायर होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, 3rd मेरे पास में इसका करेक्ट रहने वाला है। जो क्या करता है हमें, जो क्या करता है एसएमपीएस क्या करता है, जो अपने पास में एसी करंट होता है, जो एसी करंट होता है उसको डीसी में कन्वर्ट करके उसके बाद में अपने पास में मदरबोर्ड के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, उनको करंट प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट क्या है मेरे पास में, नेक्स्ट है मेरे पास में मदरबोर्ड में मदरबोर्ड लिखा है, विच इज द पर्पज ऑफ द एक्सप्रेशन स्लॉट इन द मदरबोर्ड्स। जो मदरबोर्ड के अंदर जो अतिरिक्त मेरे पास में जो स्लॉट होते हैं वो किस काम में आता है, तो वो हमें पता है वो किस काम में आता है, टू इंसर्ट द एडिशनल प्रीफेरल्स। प्रीफेरल्स का मतलब क्या हो गया मेरे पास में, कि जो अतिरिक्त बाहरी उपकरणों को इंसर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस स्लॉट का यूज लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या रहने वाला है, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है, विद्युत झटके की गंभीरता को कौन सा कारक प्रभावित करता है। तो जो देखो झटके का मतलब क्या हो गया, कि गंभीरता, विद्युत झटके की गंभीरता को कौन सा कारक प्रभावित करता है।
कि जब अपनी बॉडी के अंदर जो करंट होगा वो एक पैर से दूसरे पैर के अंदर, मतलब अपने पास में एक पैर से दूसरे पैर के अंदर जब ट्रांसफर होगा, मतलब फ्लो होगा उसका, तो वो ज्यादा प्रभावित करता है। तो क्या होगा मेरे पास में, यहां पे होगा करंट पासिंग टू अवधि। क्या होगा, करंट पासिंग की अवधि। जो करंट पासिंग होगा मेरे पास में वो क्या करता है, ज्यादातर क्या करता है कि जब भी मेरे पास में जो देखो जो करंट होता है ना अपने पास में, वो अलग अलग स्लॉट के अंदर होता है। ऐसे अलग अलग स्लॉट के अंदर मेरे पास में डिवाइड होता है, जहां पे उसकी वोल्टेज अलग अलग होती है। हर एक स्लॉट के अंदर क्या होती है, वोल्टेज अलग अलग होती है। अगर इंसान का पैर अगर इस बॉडी पर इस बॉडी पे दो मतलब अलग अलग वोल्टेज के अंदर रहेगी, तो वो क्या करेगी, एक दूसरे को पासिंग करेगी वोल्टेज को, और वो ज्यादातर नुकसानदायक होती है, जिससे अपने पास में करंट फ्लो होता है। इस सिचुएशन में हम मारे जाते हैं। अगर आपको यूं लगता है कि आप करंट जोन में आ चुके हो और आपको सेफली बचना है, तो जैसे कंगारू अपने दोनों पैरों में एक साथ में उछल के चलता है, आपको उसी स्लॉट के अंदर चलना होगा। अगर आप या फिर आप पैर को सिसका के भी चल सकते हो। और ये चीज याद रखनी है आपको कि दोनों आपको एक ही रेंज में रहे। एक ही रेंज में रहेंगे तो अपने पास में करंट लगने की संभावना खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट मेरे पास में है प्राथमिक चिकित्सा में ABC की फुल फॉर्म क्या है। कि प्राथमिक चिकित्सा में ABC की फुल फॉर्म क्या है। तो ABC की फुल फॉर्म होती है, A का मतलब होता है एयरवेयर, और B का मतलब होता है बाथिंग, और C का मतलब क्या होता है, सर्कुलर। तो ऑप्शन नंबर B क्या रहने वाला है मेरे पास में, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है मेरे पास में ALU की फुल फॉर्म क्या है, जो हम सभी जानते हैं। मैं अभी भी बता के आया हूँ, जब भी मैंने ऊपर जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको प्रोसेसिंग के दौरान बताया था। ALU की फुल फॉर्म क्या होती है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। क्या होती है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या रहने वाला है, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है कि करंट क्या है। करंट क्या होता है, जैसे हमने अगर आपने 10th क्लास पढ़ी हो तो वहां अपने पास में कार्बन का एक चैप्टर था, जिसके अंदर क्या होता था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, तो उसकी अदर डायरेक्शन के अंदर अपने पास में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही क्या कहलाता है, अपने पास में क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। तीसरा है आर्म लिफ्ट। अगला क्या है मेरे पास में, अगला क्वेश्चन है मेरे पास में कि जो मेरे पास में आर्म लिफ्ट ब्रेक होती है मेरे पास में, प्रेस विधि कौन सी है। तो वो विधि कौन सी है मेरे पास में, नेशनल विधि कहलाती है। ऑप्शन नंबर 3 क्या रहने वाला है, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्या है मेरे पास में, नेक्स्ट है मेरे पास में डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को कहा जाता है। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर हो गए, मोबाइल हो गए, ये सारे कंप्यूटर्स किसके अंदर आते हैं मेरे पास में, ये सारे अपने पास में 4th जनरेशन के अंदर माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा आए थे। तो ये माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। और जो मेरे पास में मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, ये किस काम में आता है मेरे पास में, कि लार्ज अमाउंट में जो भी मेरे पास में डेटाबेस बनाना होता है मेरे पास में, तो उस दौरान मैं क्या करता हूँ, मेन फ्रेम कंप्यूटर लेता हूँ। सुपर कंप्यूटर हमें पता है मौसम विभाग या अनुसंधान के अंदर वगैरह जो भी है वहाँ पे यूज लिया जाता है। नेक्स्ट है मेरे पास में SSD की फुल फॉर्म क्या होती है। तो SSD की फुल फॉर्म होती है अपने पास में सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या रहने वाला है, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है मेरे पास में बिजली के झटके लगने से पहले क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। कि जब भी अपने पास में किसी भी अपने दोस्त को या फैमिली मेंबर्स को जब भी अपने पास में अगर बिजली का झटका लग रहा हो, तो उस दौरान हमें पहला काम क्या करना चाहिए। तो श्योर है कि पहला काम हमें हमारी जो बिजली सप्लाई हो रही है जहाँ से, तो स्विच को क्या कर देना चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए। कि डॉक्टर को बुलाना चाहिए, कि डॉक्टर को बुलाएंगे तब ना तब वो झटके के छूटेगा। दूसरे का सहारा लो नहीं, दूसरे का सहारा नहीं, खुद ही एक्शन परफॉर्म कराओ कि हाँ भी उसको अपन सेफ कर सके। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या रहने वाला है, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है बिजली बंद करो। ओएस के लिए कौन सा उदाहरण है, ओएस का लिए, ओएस के क्या होता है मेरे पास में, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं मेरे पास में, वो किस में आते हैं मेरे पास में, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। किस में आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर मेरे पास में क्या होता है, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर मेरे पास में विंडो आती है। क्या आती है, विंडो आती है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या आता है मेरे पास में, एंटीवायरस आता है। और जो मेरे पास में माइक्रोमीडिया हो गया और मेरे पास MS ऑफिस हो गया, ये दोनों किस में आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। किस में आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। तो इसने पूछा क्या है मेरे पास में, ओएस के अंदर क्या आता है मेरे पास में, विंडो आती है। क्या आती है, विंडो आती है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो क्या है मेरे पास में, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है।
नेक्स्ट है मेरे पास में कौन सा कंट्रोल पैनल एप्लेट कंप्यूटर की जानकारी देता है। जो कंप्यूटर की जानकारी कौन देता है अपने पास में, सिस्टम एंड सिक्योरिटी। कौन देता है, सिस्टम एंड सिक्योरिटी के अंदर। नेक्स्ट है मेरे पास में किसी फाइल फोल्डर को कॉपी या पेस्ट करने के लिए तो श्योर है हमें सारी शॉर्टकट की आनी जरूरी है। तो कॉपी करने के लिए तो श्योर है कंट्रोल सी का यूज करते हैं, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी करते हैं, प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी करते हैं, कट करने के लिए कंट्रोल एक्स करते हैं, अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड करते हैं, रीडू करने के लिए कंट्रोल आर करते हैं, तो ये सारी क्या है मेरे पास में शॉर्टकट की कुंजी जो हमें याद होनी जरूरी है। नेक्स्ट है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द पीडीओएस, मतलब पीडीओएस का दूसरा नाम क्या है। तो पीडीओएस का दूसरा नाम क्या होता है, फ्लैशिंग होता है। क्या होता है, फ्लैशिंग होता है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है क्या रहने वाला है, उसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्या है मेरे पास में, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में पिन किए गए एप्लीकेशंस कहाँ रहते हैं। जो पिन किए गए एप्लीकेशंस होते हैं वो मेरे पास में टास्क बार में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, टास्क बार में रहते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास में नोटपैड की फाइल का इंस्ट्रक्शंस क्या होता है। तो नोटपैड की फाइल के जो इंस्ट्रक्शंस होता है वो होता है .txt। क्या होता है, .txt होता है। नेक्स्ट है मेरे पास में कंट्रोल पैनल में उस टूल का नाम बताइए जिसका उपयोग आपको कंप्यूटर की सेटिंग को वॉइस कमांड से संयोजित करने के लिए किया जाता है, कि मैं वॉइस कमांड के उपयोग से भी मेरे सीपीयू को यूज में ले सकूं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, EG2SS मोड पे डाल देते हैं उसको। कहाँ डालते हैं, EG2SS मोड। ऑप्शन नंबर ए के अंदर क्या रहने वाला है, करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है मेरे पास में स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की। तो स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए शॉर्टकट की होती है वो हमें पता होती है, क्या है मेरे पास में, विंडो लोगो। जो मेरे पास में कीबोर्ड के ऊपर विंडो लोगो होता है उसको मैं प्रेस करके क्या कर सकता हूँ, स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर सकता हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास में कि प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है। तो प्रिंटर हमें पता है कि प्रिंटर अपने पास में एक आउटपुट डिवाइसेज है। क्या है, मेरे पास में एक आउटपुट डिवाइसेज है जो हमें क्या करती है कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके देती है। और ये दो टाइप के होते हैं हमें पता है, एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो कौन से होते हैं अपने पास में, जैसे कैरेक्टर प्रिंटर हो गया मेरे पास में, लाइन प्रिंटर हो गया मेरे पास में। ये कौन से होते हैं मेरे पास में, ये मेरे पास में इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। और उसके बाद में मेरे पास में लेजर प्रिंटर हो गए मेरे पास में, या फिर मेरे पास में थर्मल प्रिंटर हो गए, या मेरे पास में इंजेक्ट प्रिंटर हो गए। ये होते हैं मेरे पास में कौन सी टाइप के होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो वॉइस को क्या करते हैं, वॉइस कम करते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है मेरे पास में इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो लाइन बाय लाइन या कैरेक्टर बाय कैरेक्टर अपने पास में जो पेज को है वो क्या करता है, प्रिंट करता है। लेकिन जो अपने पास में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो एक पेज को कंप्लीटली एक साथ में क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं, जिसकी इनकी स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है। तो अपने पास में जो 22 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है अपने पास में, प्रोसेस करता है एंड मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है। क्या करता है, प्रोसेस और मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में डिलीट की गई, क्या की है, डिलीट की गई फाइल या फोल्डर। कोई फाइल है या फोल्डर है जो डिलीट कर देते हैं तो किस आइकन में पाई जाती है। तो हमारे पास कहाँ पाई जाती है, रिसाइकिल बिन में पाई जाती है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास में जो मैं फाइल या फोल्डर को जो डिलीट कर रहा हूं वो मेरे पास में रिसाइकिल बिन में ना जाए, रिसाइकिल बिन में ना जाए, तो उसके लिए मैं किसका यूज करता हूं, शिफ्ट का यूज करता हूं, शिफ्ट प्लस डिलीट का। शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज करूंगा तो मेरे पास में वो फाइल डायरेक्टली रिसाइकिल बिन में ना जाकर परमानेंटली क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है। नेक्स्ट है मेरे पास में कंट्रोल पैनल में उस टूल का नाम बताइए जिसमें हम सेटिंग व तारीख, सिस्टम की तारीख बदल सकते हैं, सिस्टम की तारीख बदल सकते हैं। तो वो क्या होती है, तिथि और समय। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है विंडो डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है अपने पास में, F5। क्या होती है, F5। और जो पावर पॉइंट्स होती है उसके अंदर अगर हमें पावर पॉइंट के अंदर हमें क्या करना होता है कि अगर मेरे को जो मेरे पास प्रेजेंटेशन है उसको प्ले करना है, यदि उसको स्टार्ट करना है तो उसके लिए भी मैं F5 की का यूज लेता हूं। नेक्स्ट है मेरे पास में स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है। जो स्कैनर है मेरे पास में वो किस टाइप की डिवाइसेज है, तो हम जानते हैं वो क्या होती है मेरे पास में इनपुट डिवाइस होती है। कौन सी होती है, इनपुट डिवाइस होती है मेरे पास में। जो स्कैनर होती है जो क्या करती है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट
करती है। प्रिंटर द्वारा किस प्रकार की कॉपी को तैयार किया जाता है, तो वो हार्ड कॉपी को तैयार किया जाता है। प्रिंटर के द्वारा क्या किया जाता है, मेरे पास में हार्ड कॉपी को तैयार किया जाता है। स्कैन इमेज का मानक फाइल इंस्ट्रक्शंस क्या होती है, तो मानक फाइल अपने पास में श्योर है, जो फाइल है वो किसी न किसी इमेज में आने वाली है। तो इमेज क्या होती है अपने पास में, जेपीजी या जेपीईजी के अंदर होता है। यहाँ पे ऑप्शन के अंदर अपने फोर्थ में नजर आ रहा है जेपीजी डॉट जेपीजी, तो ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है इसका, फोर्थ सही रहने वाला है। नेक्स्ट है मेरे पास में टिपिकल डीवीडी की कैपेसिटी क्या होती है, क्या है कैपेसिटी ऑफ द टिपिकल डीवीडी। डीवीडी की जो अपने पास में कैपेसिटी होती है वो होती है 4.7 GB। कितनी होती है, 4.7 GB। इसीलिए तो हमने, अगर आप लोगों ने कभी यूज किया हो डीवीडी को, तो डीवीडी की जो अपने पास में फाइल आती थी, जो मूवी की अपने पास में, उसमें कम से कम 4 से 5 मूवी डाल के उसके बाद में अपन को दी जाती थी। नेक्स्ट है मेरे पास में बायोस क्या है, तो बायोस क्या होता है मेरे पास में बायोस में मेरे पास में फ्रेमवेयर होता है। क्या होता है, फ्रेमवेयर होता है, जो क्या करता है, इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो क्या करता है हमारे पास में सिस्टम को बूटिंग कराने का काम में करती है। और ये कहाँ स्टोर रहता है मेरे पास में, ये रोम में स्टोर रहता है। कहाँ रहता है, रोम में, मतलब रीड ओनली मेमोरी के अंदर। नेक्स्ट है मेरे पास में न्यूरोस्टेट क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द न्यूरोस्टेट स्मार्ट्स। न्यूरोस्टेट स्मार्ट का उद्देश्य क्या है, तो वो क्या होता है, बर्न सीडी एंड डीवीडी। क्या होता है, बर्न सीडी एंड डीवीडी। नेक्स्ट मेरे पास में ब्रॉडकास्टिंग के लिए ब्लूटूथ द्वारा किस सिस्टम का उपयोग किया जाता है, तो हमें पता है जो कि अपने पास में जो इसकी ब्लूटूथ की रेंज होती है वो 10 मीटर के अंदर होती है। तो 10 मीटर के अंदर अगर हमें किन्हीं दो डिवाइस को कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम रेडियो वेव का यूज लेते हैं। किसका लेते हैं, हम रेडियो वेव का यूज में लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या रहने वाला है, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है, जो मेरे पास में क्या है, रेडियो वेव। और ब्लूटूथ कौन से नेटवर्क में आता है, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क के दौरान आता है मेरे पास में। नेक्स्ट है मेरे पास में हार्ड ड्राइव पर सभी डाटा को डिलीट करने की प्रक्रिया क्या है। ये हार्ड ड्राइव में सभी डाटा को डिलीट करने की जो प्रक्रिया है वो मेरे पास में होती है फॉर्मेटिंग। अगर मैं ड्राइव को ही क्या कर दूंगा, फॉर्मेटिंग कर दूंगा, तो उसमें सारा डाटा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो मॉनिटर को सीपीयू से कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है, तो मॉनिटर को सीपीयू से कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वीजीआई का। वीजीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्चुअल ग्राफिकल इंटरफेस। क्या होती है, वर्चुअल ग्राफिकल इंटरफेस। और आजकल हम HDMI का भी यूज में लेने लगे हैं, इसको मॉनिटर को सीपीयू से कनेक्ट करने के लिए, उसका भी स्लॉट आने लगा है। नेक्स्ट है मेरे पास में स्टैटिकल एनालिसिस पैकेज में क्या समानता है, मतलब जो स्टैटिकल एनालिसिस पैकेज है उसमें क्या समानता है, तो ये क्या है मेरे पास में स्प्रेडशीट पैकेज होता है। क्या होता है मेरे पास में, क्या होता है, ये स्प्रेडशीट पैकेज होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या रहने वाला है, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट मेरे पास में क्या है कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के प्रमुख हार्डवेयर घटकों को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में इंटरफेस करता है, तो मेरे पास में श्योर है कि जो अपने पास में मैंने बताया था कंप्यूटर को, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को घटकों को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में इंटरफेस का काम करता है, वो बायोस करता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। जो क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर ए क्या रहने वाला है, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है मेरे पास में कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में ब्रिज का काम करता है, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में जो काम करता है वो कौन सा होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। कौन सी होती है अपने पास में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है, जो क्या करता है, यूजर यूज में लेता है। यहाँ पे क्या लेता है, यूजर यूज में लेता है। नेक्स्ट क्या है मेरे पास में, कौन सा वायरस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को महत्वपूर्ण फाइल को सक्रिय करती है, संक्रमित करती है, मतलब उसमें वायरस फैलाती है एप्लीकेशन, ठीक है। तो वो कौन करती है, माइक्रो वायरस। क्या होता है वो माइक्रो वायरस। तो ऑप्शन नंबर ए क्या रहने वाला है, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है डोज के लिए, डोज से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें बोला है कौन सा डोज कमांड किसी डायरेक्टरी को डिलीट करता है, तो वो डिलीट किसको करता है, डिलीट करने की जो कमांड होती है वो क्या होती है मेरे पास में, आरडी का मतलब क्या होता है, रिमूव डायरेक्टरी। क्या होती है, रिमूव डायरेक्टरी। लिनक्स में कौन सी डायरेक्टरी पेरेंट्स डायरेक्टरी को प्रतिनिधित्व करती है, तो पेरेंट्स डायरेक्टरी होती है, उसको प्रतिनिधित्व करने के लिए हम डॉट का यूज लेते हैं। किसका लेते हैं, हम डॉट का यूज लेते हैं। तो डॉट का यूज लेते हैं, तो श्योर है अपने पास ऑप्शन नंबर 2 क्या रहने वाला है, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। जो डॉट अपने पास में इनका यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट है मेरे पास में
नेक्स्ट है मेरे पास में लिनक्स में कौन सा कैरेक्टर आउटपुट को मौजूद फोल्डर को रीडायरेक्ट करता है। रीडायरेक्ट करने के लिए हम किसका यूज में लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल का साइन। किसका लेते हैं, ग्रेटर देन का साइन, ओनली फॉर ग्रेटर देन का। इसका ग्रेटर देन का ऑप्शन नंबर ए क्या रहने वाला है, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है मेरे पास में रूट डायरेक्टरी के अंतर्गत आने वाली डायरेक्टरी को क्या कहते हैं, तो उसको सब डायरेक्टरी कहते हैं, श्योर है। नेक्स्ट है मेरे पास में कौन सी फाइल नाम डोज में कमांड डायरेक्टरी क्वेश्चन मार्क और t.txt से मेल खाता है। तो श्योर है, ये क्वेश्चन हमने बहुत बार किया है, क्लासरूम में भी किया है कि जितनी भी क्वेश्चन मार्क हो अपने पास में उसमें ये मेंशन करना है इसमें आने वाले जो कैरेक्टर्स हैं वो क्वेश्चन मार्क से डिनोट है। तो मेरे पास में क्वेश्चन मार्क से डिनोट होने वाले कितने हैं, 4 क्वेश्चन मार्क है मेरे पास में। तो यहाँ पे भी मेरे पास में TEMP और T, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या रहने वाला है, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। इस टाइप का भी अपन को कोई ना कोई क्वेश्चन से मिलता है जो सिंपल टाइप पे आता है। नेक्स्ट है मेरे पास में निम्नलिखित में से कौन सा वाइल्ड कार्ड डायरेक्टरी है। वाइल्ड कार्ड डायरेक्टरी का मतलब क्या हो गया मेरे पास में कि एक तो मैं वाइल्ड डायरेक्टरी के अंदर में एक तो स्टार का यूज लेता हूँ। किसका लेता हूँ, एक तो मैं स्टार का यूज लेता हूँ और एक मैं क्वेश्चन मार्क का यूज लेता हूँ। तो ये कहाँ मिलेगा, यहाँ ए में है नहीं है, बी में नहीं है, ये रहा। ऑप्शन नंबर 3 क्या रहने वाला है, करेक्ट आंसर रहने वाला है इसका। एक तो स्टार होता है और एक क्वेश्चन मार्क होता है, @ भी नहीं होता। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है अपने पास में 45 क्वेश्चन। लिनक्स में कौन सा वर्णमाला की श्रेणी के प्रतिनिधित्व करता है। तो जो मेरे पास में किसको प्रतिनिधित्व करता है तो वो कौन सा है मेरे पास में लिनक्स में कौन सा वर्णमाला की श्रेणी को प्रतिनिधित्व करता है। पर तो प्रतिनिधित्व करने वाला जो सिंबल्स है मेरे पास में क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 2 क्या रहने वाला है, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर अपने पास में HTML से प्राइमरी डेटा वगैरह ये जो अपने पास में नेक्स्ट जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड अपने पास में क्वेश्चंस हैं तो वो मैं पहले भी आप लोगों को जो अब मेरे पास में पहले वीडियो डाल चुका हूँ उसमें मैं करा चुका हूँ। तो पहले वो जाके देख लेना साथ में ये जो बेसिक क्वेश्चंस थे अपने पास में जो अपने पास में बाकी चैप्टरों से आ सकते हैं उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस थे। तो इस टाइप से क्वेश्चंस बनेंगे तो इनसे रिलेटेड मिलने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप रीड कीजिए और आने वाले जो आपके एग्जाम है जो 9 तारीख को 10 तारीख को जो आपके पास में लगने वाले हैं उसके लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।